आज ये जो साइबर जागरूकता कार्यक्रम हुआ, इसका उद्देश्य क्या रहा? ये जो साइबर अपराध पे जो आज एक वर्कशॉप का जो आयोजन मोहित मिश्रा जी द्वारा किया गया है, इसमें बेसिकली हमारा ये था कि जो जिले के अधिकारी हैं सभी इनको पता होना चाहिए कि जो साइबर क्राइम घटित हो रहे हैं, जो जिस प्रकार के आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ओटीपी मांग कर या कॉल फॉरवर्डिंग से या बहुत नई नई तकनीकों के माध्यम से जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और इसमें फाइनेंशियल भी मैटर दिख रहे हैं और कई बार फिजिकल एक्सटॉर्शन भी इसमें आता है। तो इसके संबंध में हम एक अवेयरनेस ये कार्यशाला रखी थी, तो हमारे जिले के सारे अधिकारियों ने ये कार्यशाला अटेंड की और इनने काफ़ी सारगर्भित जानकारी दी। और इसके अलावा जो भी इनका पीपीटी वगैरह हो वो भी हम इनको सबको देखें कि इस प्रकार के लोग अपराधों से बचें, और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी ऐसा उन्हें पता चलता है तो अपने जो उनका नेटवर्क ऑपरेटर हैं उनसे संपर्क करें, अन्यथा पुलिस में कंप्लेंट करें। सर, ऐसा मामला कई बार आया है कि साइबर जो अपराध हो जाते हैं, खासकर जो आजकल 50,000 1 लाख के मोबाइल गुमते हैं और क्या कहते हैं उसके बाद रिपोर्ट के बाद भी वो मोबाइल नहीं मिल पाते और चालू रहते हैं। इसके बावजूद ऐसी दिशा में क्या कुछ IMEI नंबर जो होता है उसके हिसाब से तो मोबाइल मेरे ख्याल से ट्रेस आउट हो जाते हैं, और जो नहीं हो पाते होंगे तो कुछ दिन में 1-2 दिन में उनका हम सिम लॉक करा देते हैं। सिम लॉक अगर हो जाती है तो देन फिर वो मोबाइल किसी उसका नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई उसमें कोई ब्लैकमेलिंग का पॉइंट हो या कुछ हो। और एक आध अगर ऐसा हो सकता है कि जिसके पास कोई उसका बिल नहीं है या किसी प्रकार का उसको IMEI नंबर पता नहीं है या वो सिम लॉक नहीं करा पा रहा है, तब हो सकता है कोई EMI नंबर देने के बाद भी कई ऐसे केसेस हैं जो मोबाइल चालू है, EMI नंबर भी दिया है, उसके बावजूद पुलिस नहीं पकड़ी जब तक कोई बड़ा अपराध न हो जाए। नहीं, ऐसी जानकारी तो मेरे संज्ञान में नहीं है अभी, तो ये आप और एसपी साहब से डिटेल पूछ सकते हैं इस संबंध में। हाँ, हमारे साथ एसपी साहब भी है यहाँ, ये जानते हैं एसपी साहब, चूंकि उनके पास ऐसे साइबर से संबंधित तमाम केसेस आते रहते हैं। सर, ये जो अभी हमने क्वेश्चन रखा कि अक्सर ये होता है कि मोबाइल गुम जाते हैं और EMI नंबर देने के बाद भी जब तक बड़ा अपराध न हो वो पकड़े नहीं जाती है, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा अपन जो भी हमारे पास शिकायतें आती हैं हम उस पर तत्काल कार्रवाई करते हैं, और वो चूँकि बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं और इसलिए उसमें जब वो चालू होता है तभी पता चलता है, और इसको हम लगातार ट्रैक करते रहते हैं। और जिस घटना में इस तरह के कोई शिकायत आती है तो उसको भी हम लगातार उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये कहना गलत है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, और बड़ी बड़ी घटनाएं जो होती हैं हम लोग पूरी शिद्दत के साथ उसमें मेहनत करके हम लोग उसको हर एंगल से उसकी जांच करते हैं, ना केवल टेक्निकल एस्पेक्ट से बल्कि जो भी मौके की स्थिति होती है उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। सर, आप इस जिले में जब से आपने ज्वाइन किया है, क्या ऐसे केसेस आपके सामने आए? साइबर क्राइम की जो समस्या है पूरा जो विश्वव्यापी समस्या है, ना केवल मऊगंज से संबंधित बल्कि ये हर जगह की समस्या है। तो यहाँ भी निश्चित रूप से यहाँ भी केसेस आते हैं और हम उस पर त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। इसमें बहुत सारे जो फेसबुक से रिलेटेड ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं या जो डिजिटल अरेस्ट वाले मामले हैं, और AI टूल्स का, जैसा कि अभी कलेक्टर साहब ने बताया, AI टूल्स का इस्तेमाल बहुत हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम पूरी तरीके से अवेयर हैं, जनता को अवेयर कर रहे हैं और हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ा रहे हैं जिससे कि हम जनता की जो सेवा है वो त्वरित कर सकें। साइबर अपराध को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे एज एसपी? साइबर अपराधों का एक ही संदेश है उससे रोकने के लिए कि उसमें जागरूकता ही आपका बचाव है। तो सभी लोग जागरूक रहेंगे तो बचत हो पाएगी। धन्यवाद।